नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुहम्मद की आयात 16 ता 19 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब यहाँ से इस सूरत का असल मज़मून शुरू हो रहा है। जैसे कि इससे पहले भी बात हो चुकी है कि इस सूरत का मरकज़ी मज़मून जो है वो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है, और इसी निस्बत से इस सूरत का दूसरा नाम जो है सूरतुल क़िताल है। इस मज़मून के तहत आइंदा आयात में उन लोगों की बातनी कैफियत की झलक नज़र आएंगी जिनके दिलों में रोग था और क़िताल के ज़िक्र से उन पर घबराहट तारी हो जाती थी। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता इज़ा हराजू मिन इंदिका कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा माज़ा काला आनिफा, यहाँ तक कि जब वो आपके पास से निकल कर बाहर जाते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं जिन्हें इल्म दिया गया है कि अभी उन्होंने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। यानी आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक नई बात कह दी है कि हमें जंग के लिए तैयार होना चाहिए और कुरैश के तजारती काफिलों का तवाक़ुफ़ करना है, ये हमारी समझ में नहीं आई। ऊतुल इल्मा से यहाँ अहले ईमान भी मुराद हो सकते हैं और अहले किताब यहूदी भी। यानी मुनाफिकीन ये बात उन मुसलमानों से पूछते थे जिन्हें वो ज़्यादा समझदार समझते थे, या फिर ये कि यही बात वो लोग यहूदियों से जाकर पूछते थे जिन्हें इससे पहले किताब का इल्म दिया गया था। उलाइक अल्लज़ीना तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबअू अहवाअहुम, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। यानी जहाद और क़िताल के तसव्वुर से उनके दिलों की घबराहट और इस्सार व कुर्बानी की बातों को कबूल करने से उनकी हिचकिचाहट दर हकीकत उस मुनाफ़िक़त की अलामत है जो उनके दिलों में पैदा हो चुकी है। वल्लज़ीना इख्तदौ ज़ादहुम हुदम व अताहुम तक़वाहुम, और वो लोग जो हदायत पर हैं अल्लाह ने उनकी हदायत में और इजाफा कर दिया है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाया है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक मरहला क़िताल में दाखिल हुई तो अहले ईमान के जोश ईमानी, ज़ौक़ शहादत और तकवा में मज़ीद इजाफा हो गया। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़्ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा, तो ये लोग अब किस चीज़ के मुंतज़िर हैं सिवाय क़यामत के कि वो आदम के उन पर अचानक, बस उसकी अलामात तो ज़ाहिर हो ही चुकी हैं। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी तो खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को आपस में मिलाकर फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की मानंद यानी जुड़े हुए भेजे गए हैं। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत ही को आना है। हज़रत अबू इमामा बाहरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, तो जब वो उन पर आद दमकेगी तो उस वक़्त उनका नसीहत हासिल करना किस काम का होगा। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, बस जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपनी खताओं के लिए इस्तग़फ़ार करो। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक की एक तावील तो ये है कि ये खिताब अगरचे सीग़े वाहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से ये हदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम सब के लिए है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने इस असलूब की वजाहत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ में अल्लाह के हवाले से भी की है कि अगर किसी आम बंदा मोमिन को अल्लाह ताला की ख़ुसूसी इनायत से चंद लम्हात के लिए ताल्लुक़ में अल्लाह में इंशराह की कैफियत नसीब हो जाए तो उसके लिए ये कैफियत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। चुनांचे यहाँ लफ्ज़ ज़म्ब के हवाले से आपके इसी एहसास की तरफ इशारा है, गोया ये हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन वाला मामला है। यानी बाज़ औक़ात एक आम मुसलमान के मयार की नेकी किसी मुकर्रब बारगाह के मयार अमल के सामने कुताही या गुनाह के दर्जे में शुमार होती है। बहरहाल जब
پچھلے کئی برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ساتھیوں کے ساتھ غلبہ دین کے لیے جدوجہد میں مصروف تھے، تو ظاہر ہے اس اجتماعی جدوجہد میں شریک افراد سے کہیں کوئی غلطیاں سرزد بھی ہو جاتی ہوں گی اور کسی معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی بھی رہ جاتی ہوگی، اگرچہ ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں دوسرے سے ہوتی ہوں گی، مگر تحریک اور جدوجہد کے قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ان کا ذکر یہاں آپ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ جیسے جنگ میں پوری فوج حصہ لیتی ہے، ایک ایک سپاہی لڑتا ہے لیکن فتح کا سرا سپہ سالار کے سر بنتا ہے، اسی طرح اگر کسی فوج کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو بھی اس فوج کے کمانڈر کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یعنی استغفار کریں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔